जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग साकिर अहमद बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है आपका कि किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। ठीक है, तांबा को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपर। क्वेश्चन नंबर है आपका 101। ठीक है, तांबा को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपर। ठीक है, और जस्ता क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए किसका अनुपात में है? 5:2 में। अब क्या है, यदि किसी मिश्रित धातु के 17 किलो 500 ग्राम में 1.250 किलो जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे जस्ते का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया गया है कि तांबा जस्ता के मिश्रण में क्या बोल रहा है, तांबा जस्ता कितना मिश्रण दोनों को मिला कि मिश्रण कितना है आपका? 17 किलो 500 ग्राम। ठीक है, अब ये हम लोग पास कितना यूनिट है? देखिए 5 यूनिट और 2 यूनिट, टोटल कितना हो गया? 7 यूनिट। ठीक है, तो 7 यूनिट बराबर कितना है आपका? 17 kg 500 ग्राम। ठीक है, 17 kg और 500 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये 17 kg 500 ग्राम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा को ग्राम में बदल देंगे। क्या करेंगे? पूरा को ग्राम में बदलेंगे। 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 17 kg बराबर कितना हो जाएगा? 17,000 ग्राम। तो 17,000 ग्राम प्लस 500 ग्राम कितना हो जाएगा? 17,500 ग्राम। ठीक है, देखिए 7 ये यूनिट लिखे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 17,500 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर कितना होगा आपका? इतना डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको। 7 दूनी 14 के 14। ठीक है, 3 बचेगा, 7 बचे 35। कितना होगा आपका? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 2500 ग्राम। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 2500 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग अब इसका जो मूल वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू जो है उसको निकालेंगे। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 2500 ग्राम, तो क्या होगा? 5 यूनिट बराबर कितना ग्राम? तो 1 बराबर 25, तो 25 पचे 600, 25 पचे कितना होगा? 125। कितना होगा? 125। ठीक है, इसमें क्या होगा? 2 0 हो जाएगा। ठीक है, और 25 दूनी 50, इसमें कितना होगा? 50, मतलब 5000 ग्राम। ठीक है, दोनों में ग्राम है और रेशियो हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए हम उसको लिखना जरूरी कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये आपको दिया गया था, क्या लिखा है कि यदि इस मिश्रित धातु के 17 किलो 500 ग्राम में 1.250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाए। ठीक है, इसमें क्या है ना, मिश्रित धातु था, इतना था, हम यहाँ इसको पार्सली अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे अब कि अगर इसमें क्या मिला दिया जाए? 1.250 ग्राम क्या मिला दिया जाएगा? जस्ता। जस्ता कौन वाला है आपका? जिंक जस्ता बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर मिला दिया, कितना मिला दिया? 1.250। ठीक है, 1.250 मतलब कितना हो गया? 1 किलो 250 ग्राम। तो 1 किलो बराबर कितना? 1000 ग्राम। 250 ग्राम उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 250 मतलब 1250 ग्राम। कितना हो जाएगा आपका? 1250 ग्राम इसमें ऐड हो जाएगा। और ये जैसा का तैसा ही रहेगा, इसमें कोई ना जोड़ा गया है ना कुछ घटाया गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 0 5 2 और 6, यहाँ जो है वही हो जाएगा 12,500 ग्राम। और यहाँ ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो निकालने बोला। फाइनली देखिए क्या लिखा गया है कि तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा नहीं पता है। देखिए 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसे किससे काटेंगे? 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10। ठीक है, 250 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 25 25। ठीक है, क्या हो जाएगा? 125 एक बार में, 2 बार में, कितना आ गया? 2:1। कितना गया अंतर आपका? 2:1। ठीक है, किससे? ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। ठीक है, हम देखें क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देख लिए। क्या है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या है?
ठीक है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है आपका। क्या है क्वेश्चन में, क्या है कि लड़कों की संख्या का, क्या है लड़कों की संख्या, लड़का का हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखते हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या का 10%, कितना परसेंट, 10%। ठीक है, लड़कों की संख्या का 10% बराबर क्या है आपका, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, रेशियो आपको निकालना है बी और जी का, मतलब बॉय और गर्ल का। ठीक है, आपको जैसे जैसे कटेगा तो काट देना है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ लिखेंगे बी और जी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। ठीक है, या फिर आप एक स्टेप और खींच लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बी ऊपर में है और नीचे में क्या है आपका 5 है, बीच में इक्वल टू है, उसको इक्वल टू रहने दीजिए। ठीक है, जी है, ये क्या आपका 2 है। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट रेशियो एग्जाम में देख के लिख सकते हैं, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी इस तरह से लिखा रहेगा तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको थोड़ा अच्छा से सीखना है, इसको क्या करेंगे हम, देखिए सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बी अनुपात जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे फिर देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे बी और जी को नीचे ले आएंगे, क्या ले आएंगे, जी को नीचे ले आएंगे और ये 5 जो है ये आपका ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जी यहाँ आ गया और ये 5 कहाँ चल गया आपका, ये आपका ऊपर चल गया, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये 5, बी का वैल्यू 5 हो गया और जी का वैल्यू 2। बी मतलब होता है बॉय और जी मतलब गर्ल। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखें बी और जी। अब इसको रेशियो को कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं 5:2। ठीक है, 5:2। ये आपका पहला मेथड हो गया, मेथड मतलब पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या है, यदि 10% क्या है, यदि तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। ठीक है, लड़कियों की संख्या का, इस बार पहले क्या है, लड़की है, तो इसका कितना परसेंट है, 10% है। क्या है, 10% है। ठीक है, बराबर किसका है, बराबर है लड़कों की संख्या का 1/25 का। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 25 चौक 100। ठीक है, 25 चौक 100। ठीक है, और ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचे 10। ठीक है, अब देखिए जी बराबर कितना आएंगे, जी यहाँ बटा में 2। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका बी, नीचे में कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जब रेशियो लिखेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उतना इस बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 जो है ना, यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा इधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी अनुपात बी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, या फिर जी यहाँ पर नीचे लिख दीजिए बी और यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा आपका, 5 आपका रहेगा नीचे। ठीक है, इसको लिखेंगे अगर जी अनुपात बी, जी का वैल्यू कितना है आपका 2 और बी का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा आपको। लड़के तथा लड़कियों के अनुपात, यहाँ हम लोग लड़के तथा लड़कियों का नहीं निकाला है, लड़कियों तथा लड़के का अनुपात निकाला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किसका निकाला है, लड़का तथा लड़की का। ठीक है, जिसका नंबर नाम पहले बोलेगा उसको हम लोग पहले देख लिखेंगे और जिसका बाद में बोलेगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देखिए इस तरह से लिख देंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर सही। क्योंकि बॉय का जगह में 5 और जी की जगह में 2 वहाँ भी आया है, बॉय का जगह में 5 और जी की जगह में 2 यहाँ भी आया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, 103 में क्या है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। ठीक है, तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। देखिए इसमें एक चीज़ क्या है ना कि भारी है, भारी है का मतलब क्या है कि दर्शा रहा है रेशियो को। ठीक है, क्या रेशियो को दर्शा रहा था, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट रेशियो में लिखेंगे। ठीक है, पहले सोना, सोना को क्या बोलते हैं गोल्ड, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, क्या है कि सोना पानी से, और पानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। कितना गुना भारी है, 19 गुना भारी। तो हम लोग लिखेंगे 19:1। अब दूसरा चीज़ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है आपका कि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा पानी से कितना गुना भारी है, 9 गुना भारी है। देखिए तांबा क्या बोलते हैं, कॉपर। ठीक है, तांबा पानी से कितना गुना भारी है, 9 गुना। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज़ गौर करने लायक है
क्या है कि देखिए जब भी हम लोग इसमें रेशियो में इस तरह 2 रेशियो मिलता है तो हम लोग दोनों को एक जगह में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग होता है, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तब हमको उतना करने की जरूरत होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं यहाँ भी क्या है, पानी का मान 1 है, यहाँ भी पानी का मान 1 है, मतलब पानी से दोनों को रिलेट किया गया है, और दोनों का पानी से रिलेट भी किया गया है, दोनों जगह पानी का वैल्यू कितना है, 1 है अनुपात में, ठीक है। तो हम लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके साथ इसको भी और या इसके साथ, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, यहाँ बीच में क्या दे दीजिएगा, रेशियो दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कंपेरिजन करके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है कि सोना और तांबा को क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार की धातु में पानी 15 गुना भारी हो, ठीक है। पूरा कितना मिलाया जाए कि क्या होगा कि पानी कितना गुना भारी हो, सॉरी हाँ, पानी धातु पानी से 15 गुना भारी हो, ठीक है। और किस अनुपात में इसको मिलाया जाए, ठीक है। किसको मिलाया जाए इस अनुपात में, किस अनुपात में, इस सोना को और तांबा को। तब हम लोग फिर से लिखते हैं यहाँ पर सोना और तांबा, नहीं तो हिंदी से ही लिख देते हैं इसको, क्या है सोना, इधर क्या है तांबा, ठीक है। तो सोना का वैल्यू कितना है, देखिए तो 19 है, ठीक है। और तांबा का वैल्यू कितना है, 9 है। बोले कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ पर सोना का वैल्यू 19 है और तांबा का वैल्यू कितना 9 है। पानी का अनुपात अगर तो पूछेगा अभी फिलहाल, तो आप क्या बोलिएगा कि 1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या लगाना पड़ेगा, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो एलिगेशन में क्या कैसे लगाएंगे एलिगेशन, देखिए एलिगेशन जब भी हम लगाते हैं तो उसमें बीच का एक वैल्यू मिलता है जो एक वैल्यू से बड़ा होता है, दूसरा वैल्यू से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। देखिए हमको दिया है 15 क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए 15 इससे छोटा, इससे बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है। आप लोग घटाते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं। अगर आप पढ़े हैं एलिगेशन तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप एलिगेशन नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या है, 15 यहाँ पर है, ठीक है, और 9 इसमें से माइनस करना है। हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि इससे बड़ा और छोटा वाला को माइनस करना है, बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस करता है। एलिगेशन में कभी भी माइनस में आंसर नहीं आता है, ठीक है। देखिए क्या है कि 15 में 9 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उधर 19 में माइनस करेंगे 15 को तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको क्या करना है, काट देना है, कितना हो जाएगा 3, यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3:2 हो जाएगा। इस रेशियो में अगर हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी तो क्या हो जाएगा, धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा अगर इस रेशियो में मिलाएंगे तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 104 में क्या है कि एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है तथा शेष कोई धातु है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्या है, सबसे पहले देखिए चांदी, शुद्ध चांदी को हम लोग सिर्फ चांदी लिखते हैं, ठीक है। क्या है, चांदी है, ठीक है, और शेष में कुछ धातु है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक आभूषण में 12.5 ग्राम भार है, ठीक है। कुछ भी आभूषण बना हुआ है ना, कुछ भी बना हुआ है जो चांदी से बना है और उसमें कुछ दूसरा भी मिला हुआ है, ठीक है। अब मिल के बना है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि 2.5 ग्राम ना शुद्ध चांदी है, कितना ग्राम, 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है, ठीक है। 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है और टोटल कितना है, 12.5 ग्राम टोटल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा आपका 10 ग्राम, ठीक है। तभी दोनों मिलकर 12 ग्राम होगा, 12.5 ग्राम, 10 ग्राम यहाँ और 2 ग्राम यहाँ, 12.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस इसको फाइंड करने के लिए हमको जरूरत था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, शुद्ध चांदी सिद्धांत पर क्या है, ठीक है। अब क्या करना है ना, इसको बस रेशियो निकाल देना है यहाँ पर, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ इसको हटा के क्या करेंगे, आप यहाँ भी 10 लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट वहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 10 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। 5 से 5 और 25, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 से 5 दूनी 10, ठीक है। अब आप सोचेंगे कैसे कर दिए इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ काटना बहुत ही आसान है, अगर समझ में नहीं आया तब कमेंट करके बताइएगा, फिर से काटेंगे इसको, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ऊपर में कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। ग्राम से ग्राम, ठीक है, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ठीक है। अब कितना का, ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है, ठीक है। और यहाँ कितना है, 2 है, नीचे में 1 है। इसको आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:4, ठीक है।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, 105 में आपका क्या है कि 2 गिलास समान गिलास क्रमशः 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरे हैं। ठीक है, 2 गिलास है आपका और दोनों गिलास किससे भरा है? दूध से भरा है। और कितना भरा है? देखिए 1/3 भाग भरा है पहला गिलास का, दूसरा गिलास कितना भरा है? 1/4 भाग भरा है। ठीक है, उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद देखिए 1/3 भाग आपका दूध से भरा है, लेकिन गिलास पूरा किससे भरा है? पानी और दूध मिल के भरा है। देखिए तो कभी भी अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो क्या होगा? देखिए 1/3 भाग किससे भरा है? ये भरा है दूध से। अब पूरा गिलास भर गया है, जब पूरा गिलास मतलब क्या? देखिए पीछे भी रेशियो में बताए हैं कि नीचे वाला क्या होता है आपका? हमेशा टोटल होता है। नीचे वाला टोटल होता है, ऊपर वाला बोला दूध से भरा है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका? मिल्क हो जाएगा। मतलब पानी कितना है? पानी आपका है 2/3। ठीक है, बस यही चीज आपको इस क्वेश्चन में समझने का जरूरत है। ठीक है, अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, बात करने के बाद दोनों गिलासों में मिश्रण को एक टब में मिलाया जाता है, मिलाया गया। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग देखिए इस चीज को समझना था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? देखिए दूध में दूध कितना है? 1/3 है और कितना है? 1/4 है। ये आपका दूध है। अब बोला पानी कहाँ है? पानी कहाँ तक भरा था? जितना बच गया उतना क्या करें? पानी टोटल है 3। ठीक है, दूध है 1, कितना बच गया? 2। तो क्या 2 लिखेंगे? नहीं, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, और यहाँ कितना है? 1 है, दूध 1 है, टोटल 4 है, तो पानी कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या होगा आपका? प्लस होगा। बस इसी को आप कैलकुलेट करके रेशियो निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ था नहीं क्वेश्चन में, या तो आपको दिया हुआ था, बस ये वाला निकाल कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे? 4 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा आपका? 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? फिर से 12। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। जब भी रेशियो में इस तरह से नहीं, तब नीचे नीचे या ऊपर ऊपर अगर समान रहेगा तो आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 और 9 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है कि देखिए पिछला जो क्वेश्चन था पिछले वाला उसी जैसा है। क्या है कि 3 बोतलों में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3, 5:4 और 7:6 है। तीनों बोतलों के मिश्रणों को एक टब में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये कैसे करेंगे इसको? ठीक है, क्वेश्चन में क्या है देखिए क्या बोल रहा है कि क्या है ना कि पहले पानी लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ क्या लिखेंगे? दूध। ठीक है, पानी, अगर क्या लिखेंगे? दूध। ठीक है, ये कुछ नहीं करना है, टोटल में क्या करना है? देखिए बोल रहे हैं कि 4:3 में है। ठीक है, अनुपात तो लिख के रख लेते हैं 4:3, 5:4 और 7:6। ठीक है, देखिए क्या करना है? देखिए पहले मेरा क्या है? 4:3 है। क्या है? 4:3 है। जब 4:3 है मेरा, देखिए तो क्या है, हम क्या बोले आपको कि देखिए ये जो टोटल मिला के क्या होता है? टोटल होता है। ठीक है, दोनों मिला क्या होगा आपका? दोनों मिला के टोटल हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिला कितना है? 4 और 3 7 है। क्या है? 7 है। लेकिन यहाँ पर जो इधर लिखा है ये क्या है आपका? इधर वाला क्या है आपका? दूध है, दूध और पानी है। ठीक है, उसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, इधर दूध लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब ठीक होगा। वैसे लिखने से तो कहीं भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि इधर लिखिए। ठीक है, क्योंकि वो 4 जो दिया है ना किसका है? दूध का है। ठीक है, और ये 3 किसका है? पानी का है। ठीक है, और टोटल 4 और 3 मिला के कितना? 7 है। 7 मिला के टोटल है। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4/7। अब बोलेंगे 7 कैसे हो गया? 4/7। ठीक है, तो 4 क्या है आपका? दूध है। ठीक है, और दोनों मिला के 7, ये क्या हो गया आपका? टोटल हो गया। ठीक है, तो जब 7 टोटल है, 4 दूध है, तो पानी कितना होगा आपका? आप बोलिएगा पानी हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा पानी? 3, और बटा 7 तो 7 में रहेगा। ठीक है, बस इसी क्या करना है? अब जोड़ना है। ठीक है, दूसरा देखिए मेरा कितना अनुपात? 5:4 है। तो 5:4 मतलब 5 और 5 4 9। अब बच कितना गया? 4, तो 4 और 4 5 9। ठीक है, फिर कितना है? 7:6 है। कितना है? 7:6। तो 6 7 ऊपर और 6 और 7 13। ठीक है, नीचे वाला दोनों में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ऊपर में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6। ठीक है, ये आपका हो गया पानी, और ये हो गया दूध, और ये हो गया रेशियो। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ करना है कि ये आंसर है 4/7, 5/9, 7/13, 3/7,
4 बटा 9 और 6 बटा 13। बस इसको सॉल्व नहीं करना है, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, इसमें क्या है, छलांग वाला क्वेश्चन है कि जितना समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, खरगोश लिखेंगे और क्या लिखेंगे, कुत्ता। ठीक है, क्या लिखेंगे, खरगोश। ठीक है, और क्या लिखेंगे, कुत्ता। ठीक है, अब देख खरगोश और कुत्ता हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना कि जितनी देर में खरगोश 5 छलांग लगाता है, ठीक है, ये खरगोश 5 छलांग लगाता है, ठीक है, उतना ही देर में क्या करता है ना, कुत्ता कितना छलांग लगा पाता है, 3 छलांग लगा पाता है। खरगोश थोड़ा ज़्यादा तेज उछलता है। ठीक है, तो कितना छलांग लगा दिया, तो स्पीड दौड़ता है वो, क्या है कि 5 छलांग लगा दिया। कुत्ता भी तेज दौड़ता है और यहाँ पर कुत्ता क्या है कि 3 ही छलांग लगा पाया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना, यदि कुत्ते की छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग की लगाई दूरी बराबर है, ठीक है, तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। मैंने क्या बोल रहा है कि जो कुत्ता है ना, जितना कुत्ता 1 छलांग में लगा दे रहा है, ठीक है, खरगोश छलांग तो ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, वो जितना कवर खरगोश 3 छलांग में लगा रहा है ना, कुत्ता एक ही बार उतना उछल रहा है ना कि उतना छलांग तय कर ले रहा है। मतलब जितना ही डिस्टेंस ये 3 बार में कवर कर रहा है, कुत्ता उतना डिस्टेंस एक ही बार में कवर कर रहा है, क्योंकि कुत्ता बड़ा बड़ा जानवर होता है और खरगोश छोटा जानवर होता है। ठीक है, खैर इसका कोई उतना मतलब यहाँ पर है नहीं। ठीक है, आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। क्या लिखेंगे कि कुत्ता इतना 3 छलांग लगाता है, सॉरी खरगोश 3 छलांग लगाता है, कुत्ता उतना में 1 छलांग में उसको क्या करता है, बराबर कर देता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब करने की कुछ जरूरत है नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और लिखेंगे कैसे, देखिए, ये 1 से इसको 5 में गुना करके यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, और ये 3 से गुना करके लिखेंगे 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िए पहले। क्या लिखा है, तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। देखिए पहले दिया था खरगोश और कुत्ता, और आंसर में पूछा क्या है, देखिए पूछा है कुत्ता और खरगोश का। किसका पूछा है, कुत्ता और खरगोश। तो एक क्वेश्चन कभी भी आप बनाइएगा एग्जाम में भी, आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनली आंसर में पूछ क्या रहा है। आप इस तरह से खरगोश और कुत्ता देखिएगा, आप ऑप्शन में खोजिएगा 5:9। अगर ऑप्शन में 5:9 रहेगा, आप मार के चलाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये कुत्ता का कितना है, 9 है, और खरगोश का 5 है। देखिए कुछ अंतर है नहीं, बस लिखने का फेरा है इसमें, और कुछ नहीं है। बस इतना के लिए आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर बहुत टफ है। ठीक है, आप इसको जिस तरह मिले। ठीक है, तो सकते हैं पृथ्वी गोल है। ठीक है, गोल तो मतलब नहीं है पूरा, हम लोग भी मान के चलते हैं गोल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हम लोग का, यह आपका होता है उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इधर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, तो उतना हमको मतलब नहीं है अभी फिलहाल, है ना, मैथ पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जमीन के पूरा में, ऑल ओवर में, टोटल में क्या है, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। पूरा में, ये पूरा है ना, ऑल ओवर में, उसमें क्या है 1:2 है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इधर क्या है, जमीन और पृथ्वी और जमीन। पृथ्वी मतलब क्या होता है, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, अर्थ। ठीक है, और जमीन में क्या होता है, लैंड। ठीक है, तो अर्थ और मतलब पृथ्वी और जमीन का क्या है, अनुपात कितना, 1:2 है। ठीक है, 1:2 है। ये तो क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि 1:2 है, लेकिन टोटल कितना है, किसे मानेंगे हम लोग। एक चीज आप लोग जानते होंगे क्या, यहाँ 0 डिग्री होता है और एक चक्कर घूम के आता है तो 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो जब 360 डिग्री आपका होता है तो हम लोग इतना मान सकते हैं कि टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो जब टोटल 360 होगा तो हम लोग को यहाँ टोटल कितना है आपका, क्या है, 3 है। कितना टोटल है, 3 है। 3 क्या है, यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा,
120 डिग्री, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 120। ये चीज़ आपको देखना है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को लिख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 120 और यहाँ कितना हो जाएगा 240, ठीक है। डिग्री लिखे तो भी चलेगा, ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, किसमें, संपूर्ण पृथ्वी का है। ये किसका है, संपूर्ण पृथ्वी का। आपको देखना है दक्षिण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति है, यहाँ लिखते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति है, देखिए क्या स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। क्या 2:3 है, पृथ्वी और जमीन का, लिखेंगे नहीं बार बार, ठीक है। क्या है, 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। क्या है, 2 है और इधर क्या है, 3 है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध को लीजिए या फिर दक्षिणी गोलार्ध को लीजिए, ठीक है। ये कितना होता है ना, 180 होता है। कितना होता है, आप यहाँ से यहाँ गए तो भी 180, आप उसे भी देख सकते हैं, बीच बीच में काटे हैं तो 360 का आधा कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और यहाँ कितना है, 3 और 2 5 है, तो यहाँ 5 यूनिट बराबर आपका हो कितना, 180। कितना है, 180 है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 36 हो जाएगा 1 यूनिट बराबर, तो यहाँ कितनी, 36 दूनी 72 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 36 दिया 108, कितना 108। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो फिर आप आराम से दक्षिणी गोलार्ध का निकाल सकते हैं, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध का था, ये दक्षिणी गोलार्ध का, आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिए कभी भी आपको कोई चीज़ देगा, आपको टोटल दे देगा आपको, ठीक है। तो टोटल दे देगा, आपको 10 दे दिया है और बोलेगा कि 2 माइनस कीजिए, तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा आपका आंसर, बोलेगा 8 होगा, ठीक है। उसी तरह क्या है, यहाँ पर भी दिया है, देखिए टोटल 120 है, 72 माइनस करना है, कितना बचेगा, तो माइनस कीजिए, 10 में 2 किया तो कितना होगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 11 में 4 7 गया तो कितना बचेगा 4, ठीक है। क्या किया हम, तो संपूर्ण पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर दिए, दक्षिणी गोलार्ध का क्या आ गया, आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए इधर क्या है, इधर भी संपूर्ण पृथ्वी है, इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध को माइनस करेंगे, तो फिर 10 में 8 गया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 3 में 0 गया तो 3, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 1, 132 हो गया, ठीक है। काटते हैं इसको 12 से, 12 चौक 48 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 चौक 48, इधर कितना है 12 से 11 बार में, ठीक है। और ये आपका अनुपात हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हो गया, आपका आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का संग्रह बुक का पूरा सॉल्यूशन आज कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, तो हमने एकदम पूरा 1 से लेकर 108 तक सभी क्वेश्चन को पूरा एकदम अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया करके देख लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर में, उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा। हम लोग शायद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एज, ठीक है। चलिए धन्यवाद।